गृह मंत्रालय ने भी, अरे छोड़ो गृह मंत्रालय को, अब वो देखो पीछे दिखाओ। अरे भैया ऐसे थोड़ा करते हैं, अगर मेरी इंटरव्यू कर रहे हैं तो दिखाओ। दिखा रहे हैं। चलो बाहर नीचे उतरो। कोई नहीं सर, चले गए। नहीं चले नहीं गए, मैं ये बताना चाहता हूँ। नहीं चलो ठीक है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी ने कहा पंजाब से लौटने के बाद में कि अपने सीएम को जाकर के थैंक्स बोलना कि मैं जिंदा बच करके लौट कर गया। और इस वाक्य के बाद में, उनके इस बयान के बाद में बवाल मचा पड़ा है। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने आज इंडिया टुडे को, आज तक को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान, लाइव इंटरव्यू में उन्होंने बखिया उधेड़ करके रख दी नरेंद्र मोदी की और नरेंद्र मोदी को बता दिया कि राजनेता क्या होता है, जननेता क्या होता है और एक नेता का काम लोकतंत्र के अंदर किस तरह से होता है, कैसे मुख्यमंत्री को डील करना चाहिए, कैसे प्रधानमंत्री को डील करना चाहिए। ये उनको अच्छे से सबक सिखाया। ये आप ट्वीट देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद से ट्वीट किया है, प्रदर्शन करना लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। एक इंटरव्यू चल रहा था इंडिया टुडे का और उस इंटरव्यू में वो गाड़ी में बैठ करके वो इंटरव्यू हो रहा था और वो कहीं से गुजर रहे थे और इसी बीच रास्ते में जो है कुछ लोगों ने उनको घेर करके, चरणजीत सिंह चन्नी के काफिले को घेर करके नारेबाजी करनी शुरू कर दी। उसके बाद में चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि आप गाड़ी रोकिए, मैं इन लोगों से बात करूंगा। इंडिया टुडे के जो रिपोर्टर थे उन्होंने मना किया कि वो बात को पलटने लगे, बात को काटने लगे, लेकिन चन्नी वहीं पर अड़ गए और चन्नी ने कहा कि नहीं, मैं बात करूंगा, आप गाड़ी को रोकिए। देखिए किस तरह से जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी ने जो है एक बड़प्पन दिखाया और बताया कि एक राजनेता का काम क्या होता है, लोगों से कैसे मिलना होता है, अपने लोगों से कैसे हमदर्दी दिखानी पड़ती है, उनकी बात को सुनना पड़ता है। केवल मन की बात से काम जो है वो नहीं चलता है। सुनिए जरा। गृह मंत्रालय, ये देखो, ये देखो, अरे बाहर दिखाओ। गृह मंत्रालय, देखो ये प्रदर्शनकारी मुझे रोकना चाहते हैं। रोको रोको रोको, दिखाओ ये गृह मंत्रालय। अरे ऐसे दिखाओ, क्यों भैया? दिखाओ, दिखाओ। दिखाते क्यों नहीं अब? ये देखो, ये प्रदर्शनकारी आए ना मुझे रोकने के लिए, तो मैं अब इनको मार दूं? अब मैं कहूं कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सिक्योरिटी थ्रेट है। आप नीचे उतरो मेरे साथ, एक मिनट नीचे उतरो। गृह मंत्रालय ने भी, अरे छोड़ो गृह मंत्रालय को, अब वो देखो पीछे दिखाओ। अरे भैया ऐसे थोड़ा करते हैं, अगर मेरी इंटरव्यू कर रहे हैं तो दिखाओ। दिखा रहे हैं। चलो बाहर नीचे उतरो। कोई नहीं सर, चले गए। नहीं चले नहीं गए, मैं ये बताना चाहता हूँ। नहीं चलो ठीक है। मैं ये नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ, आप दिखाने नहीं देते। अब मेरी गाड़ी रोकी गई है, 10 आदमी आ गए मेरी गाड़ी को रोकने के लिए, पुलिस चारों तरफ खड़ी हो गई है। उनकी तो रोकी भी नहीं गई थी, उनकी तो 1 किलोमीटर पीछे थी। अब ये मैंने प्लान थोड़ो है, हम एक रैली से दूसरी रैली पे जा रहे हैं। इस इंटरव्यू में एक वाक्य और हुआ। इस इंटरव्यू के अंदर एक फोन कॉल आता है। आप ये बताइए कि कोई भी सीनियर रिपोर्टर, कोई भी सीनियर पत्रकार अगर मुख्यमंत्री का कोई फोन इंटरव्यू कर रहा है तो उस दौरान क्या वो किसी का फोन उठा सकता है? क्या ये फोन चैनल की तरफ से किया गया था? क्योंकि चन्नी जो है वो कह रहे थे कि नीचे उतरिए और ये रिपोर्टर जो है वो बार बार बात को काट करके जो है वो घुमाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चन्नी जो है इस बात पर अड़ गए थे कि आपको नीचे उतरना पड़ेगा, मैं मिलूंगा लोगों से। और इसी बीच में उसके पास में एक फोन आता है। आखिरकार ये फोन किसका था? और इसी को लेकर के देखिए ट्वीट किया है सुजाता ने, और सुजाता ने लिखा, चन्नी जी ने तो ध्वस्त कर दिया, जवाब दिया ही। आप इस पत्रकार को देखिए जो सीएम से लाइव साक्षात्कार के बीच में शायद आका का ही कॉल रिसीव करता है। उसे दी गई स्क्रिप्ट बर्बाद हो रही थी, यही सच्चाई है मीडिया की। उसको पहले से कहा गया होगा कि इसको कैसे भी जो है उतरने मत देना, बात को घुमाओ, इसको कुछ और सवाल पूछो, इससे ये पूछो, इससे वो पूछो, ये सारी बातें जो कही गई होगी। लेकिन कैसे जो है वो चन्नी ने आखिरकार मजबूर कर दिया, ये भी आप देखिए। और नीचे दिखाऊं मैं आपको? क्या देख लो? उतरो उतरो। ये सर ये उठा लीजिए आप, ये उठाइए सर, हाथ में सर, ये उठा लीजिए हाथ में, ये लीजिए, पकड़ लीजिए। चरणजीत सिंह चन्नी ने वाकई दिल जीतने का काम किया है, क्योंकि कोई भी राजनेता हो उसको यही काम जो है शोभा देता है। वो लोगों से बनता है, वो अपने आप से जो है वो नेता, जन नेता नहीं बनता है। लेकिन जन नेता इसी तरह से बनता है जब वो जनता की बात सुने। मोदी जी ने 1 साल से ज्यादा समय तक किसान बैठे रहे, 700 किसानों की शहादत होगी, लेकिन एक तक नहीं सुनी। कह दिया कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, लेकिन कभी ना फोन कॉल आया, ना कभी फोन कॉल जो है वो अटेंड किया गया। अब देखिए विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया है, लीडरशिप ये होती है, नेतृत्व ये होता है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ
आज मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, वो कार से उतर के और सीधे प्रदर्शनकारियों से बात करने पहुंच गए। नरेंद्र मोदी में ही आत्मबल, ये नैतिक बल इस जन्म में तो असंभव है। जिस इंसान में इतनी ईगो हो कि वो 1.5 साल तक किसान बैठे रहे, 700 किसानों की शहादत हो जाए और वो मिलने के लिए तैयार ना हो, आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो कभी जाकर के इस तरह से मिलेगा? ये कमाल की बात है। एक और ट्वीट किया है विनोद कापड़ी ने, ट्वीट आप देखिए। तुच्छ राजनीतिक फायदे के लिए पंजाब के आम सिखों किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी करार दे कर अपने चमचे चैनलों से करवा रहे हैं नरेंद्र मोदी देश का भयावह नुकसान। ये इन्होंने ट्वीट किया है। क्या पूरी बीजेपी में एक भी समझदार नेता नहीं है जो मोदी जी को इस आग से खेलने से रोक दे? देखिए कमाल की बात यह है कि कोई भी परिवार हो, वहां पर कम से कम अगर कोई एक व्यक्ति जो है वो सर्वनाश की राह पर चल पड़ा है, बर्बादी की राह पर चल पड़ा है, तो कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, घर की महिला होती है, बच्चे होते हैं, कोई ना कोई समझाता है कि पिताजी ऐसा मत करिए, बेटा ऐसा मत करो, भाई ऐसा मत करो, बहन ऐसी मत करो, मम्मी ऐसा मत करो, पापा ऐसा मत करो। कोई ना कोई उसको समझाता है। लेकिन बीजेपी के अंदर ना तो परिवार बचा है, जैसे बीजेपी कहती है कि हम पार्टी नहीं, हम एक परिवार की तरह से हैं, हम यहां पर सारे सदस्य हैं, सारी बातें कहती है, लेकिन वो चीजें हैं नहीं। क्योंकि मोदी को आज ना कोई सुनाने वाला है ना समझाने वाला है। याद करिए सत्यपाल मलिक से अमित शाह ने खुद क्या कहा था? सत्यपाल मलिक से अमित शाह ने कहा था कि इसकी अक्ल मारी गई है, और लोगों ने जो है इसको ऐसा बना दिया कि किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। सत्यपाल भाई आप आते रहिएगा, इससे कुछ दिन बाद में जो है इसको अकल आ जाएगी और फिर बात भी मानेगा। और उसके बाद में जो है किसान कानूनों को वापसी लेना पड़ा था। तो देखिए सब कुछ हो रहा है। एक और ट्वीट आपको दिखाते हैं। ये ट्वीट आप देखिए, ये जो है साक्षी जोशी ने ट्वीट किया है। मोदी जी देख लीजिए, चरणजीत सिंह चन्नी डेमो बहुत अच्छा देते हैं। यार बेटा वीरे, कंधे पर हाथ, मिलने का समय देना, गाड़ी से उतरकर प्रदर्शनकारियों के पास में जाना, ये सब कितना आसान था, बजाय इसके कि जिंदा लौट पाया और फिर दिन भर महामृत्युंजय का इवेंट बनाने के लिए। तो सोच करके देखिए कैसे जो है नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया, तमाम गोदी मीडिया के चैनल उस पर धू धू करके सारा दिन आग जलाते रहे, बीजेपी के नेताओं ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया, तमाम जगह पर हवन होने लगे। इसके बदले में क्या करना था? इसके बदले में मोदी जी को लोगों से मिलना था, लोगों से मिल करके केवल यह कहना था कि मैं आपका नेता हूं, आपने बनाया है, आपकी वजह से हूं और आपके लिए काम करूंगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझको माफ करना, लेकिन मैं आगे से जो भी करूंगा मैं आपके लिए करूंगा। अगर इतना सा दिल वो दिखाते तो पंजाब के लोग तो वैसे ही जो बड़े दिल वाले होते हैं, पंजाबी जो है वो माफ कर देते, पंजाबी गले से लगा लेते, सरदार गले से लगा लेते। लेकिन उल्टा क्या किया? उनको खालिस्तानी बना दिया। उल्टा क्या किया? उल्टा आपने ये किया कि उनको एक तरह से हत्यारा, कातिल घोषित कर दिया। तो ये सब जो है वो दिखा रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी जो है वो अपने आप को छोटा कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी ने जो है कैसे अपने चमचों को, अपने भक्तों को खुश करने के लिए एक स्टेट के साथ में कैसे आग की तरह से खेलने का काम कर रहे हैं। बहरहाल चरणजीत सिंह चन्नी ने जो आईना दिखाया है, उम्मीद करते हैं कि उसको देख करके उनको जरूर शर्म आएगी और वो जरूर सोचेंगे, जरूर आत्मचिंतन करेंगे कि जो कुछ वो कर रहे हैं, और बीजेपी के नेता सोचेंगे कि जो कुछ मोदी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और उसे सुधारा जाना चाहिए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को समझ में आए, लोग सही मानसिकता के साथ में जो है वो देश के विकास के बारे में सोचें, ना कि किसी के भक्त चमचे बनने के बारे में सोचें। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।